फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो जो हमारा है 2026 का मॉडल पेपर का वीडियो है। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। तो आज की वीडियो में हम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, नोट में हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा है, हमें निर्देश में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 23 से 24 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित प्रश्न है और उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों के द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। यानी जहां पर आपको मानचित्र में दर्शाना होगा मानचित्र में दर्शाइए आप, और जहां पे आपको बनाना है रेखाओं पे रेखा बनाइए। यानी कि आपको जहां पे दर्शाना उसको दर्शाइए और उनका नाम भी लिखना है आपको। तो देखिए, अब हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो देखिए, का ऑप्शन है प्रो अमर्त्य सेन और खा ऑप्शन है डॉक्टर महबूब उल हक और गा ऑप्शन है एलन सी सेम्पुल और घा ऑप्शन है राइट जेल। तो देखिए, जो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से जो है डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा से हो जाएगा। ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान के कौन से विद्वान थे। दूसरा है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। का ऑप्शन है रूस, खा ऑप्शन है डेनमार्क और गा ऑप्शन है भारत और घा ऑप्शन है नीदरलैंड। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है। तो का ऑप्शन है विशाल झील जलमार्ग, खा ऑप्शन है बोल्गा जलमार्ग और गा ऑप्शन है डेन्यूब जलमार्ग और घा ऑप्शन है मिसिसिपी जलमार्ग। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिसिसिपी जलमार्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। का ऑप्शन है मनोरंजन सेवाएं, खा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है चीनी का उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है हलवाई का कार्य और चौथा ऑप्शन है चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय। तो देखिए, यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा चीनी का उत्पादन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल हमारा दूसरा से हो जाएगा। यहाँ पे घा वाला से गा वाला केवल दूसरा, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है। का ऑप्शन है प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, खा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है और गा ऑप्शन है खेतों का आकार छोटा होता है और घा ऑप्शन है कृषि भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अब देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है। का ऑप्शन पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है मार्मा गोवा, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है तूतीकोरिन। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मुंबई और मार्मा गोवा, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अब देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। का ऑप्शन है कलपक्कम, खा ऑप्शन है नरोरा, गा ऑप्शन है राणा प्रताप सागर और घा ऑप्शन है तारापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा, तारापुर। उसके बाद देखिए, 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो देखिए, कथन क्या है। कथन है कि धान, गेहूं, आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है और कारण है जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, का ऑप्शन यहाँ पे है कि कथन सही है और खा ऑप्शन है कारण सही है, गा ऑप्शन है
कथन एवं कारण दोनों सही हैं एवं कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। और घ ऑप्शन है कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कथन एवं कारण दोनों सही हैं एवं कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हर प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेट जेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव जाति और प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन है। ये फ्रेडरिक रेटजेल के शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषा है कि क्या है कि मानव भूगोल और मानव जाति और प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन जो होता है मानव भूगोल होता है। ये फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार इसकी परिभाषा है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के विकास और भविष्य के बदलाव का वर्णन का पूर्वानुमान यानी उसे पहले पता लगाने के लिए किया जाता है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है और आगे कितना अनुमान लगाया जा सकता है, इसके बारे में जानने के लिए जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक के नाम लिखें। यानी मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से उनका नाम लिखना है। तो देखिए मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं, एक हो गया समानता, एक हो गया वहनीयता यानी कि जिसे वहनीयता का अर्थ होता है आय, और तीसरा हो गया उत्पादकता और चौथा हो गया सशक्तिकरण। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं। पहला क्या हो गया समानता, पहला होता है समानता और दूसरा होता है वहनीयता, वहनीयता यानी वहनीयता का अर्थ क्या होता है आय होता है, जो मतलब आय यानी कि कमाई। और फिर तीसरा होता है उत्पादकता, उत्पादकता और चौथा क्या होता है, चौथा होता है सशक्तिकरण, सशक्तिकरण ये होता है। तो ये होते हैं मानव विकास के 4 प्रमुख घटक। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पंचम क्रियाकलाप क्या है। तो देखिए पंचम क्रियाकलाप क्या है, पंचम क्रियाकलाप उन आर्थिक गतिविधियों को कहते हैं जिनमें सर्वोच्च स्तर के निर्णय, नीति निर्माण, अनुसंधान और प्रबंधन शामिल होते हैं। क्या होता है पंचम क्रियाकलाप, उन आर्थिक गतिविधि को कहते हैं जिनमें सर्वोच्च स्तर पर यानी सबसे ऊंचे स्तर पर निर्णय, नीति निर्माण, अनुसंधान और प्रबंधन शामिल होते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आर्थिक दृष्टि से जो भारत की जनसंख्या है उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, देखिए मुख्य श्रमिक, एक हो गया क्या मुख्य श्रमिक, मुख्य श्रमिक और फिर उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा सीमांत श्रमिक, सीमांत श्रमिक, उसका तो हो जाएगा अश्रमिक, क्या हो जाएगा अश्रमिक। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। अब आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल संभाव्य से अधिक है, इसके 2 कारण बताइए। तो देखिए दक्षिण भारतीय राज्यों में से तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु है वहाँ पे भौम जल का उपयोग कुल संभाव्य से अधिक है, जिसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कारण क्या है, हरित क्रांति और सघन कृषि के कारण यहाँ पर अतिरिक्त सिंचाई की जाती है। और दूसरा है इसकी औद्योगिक स्थिति और कठोर भूमि के कारण यह सतह क्या है जल की, यहाँ पर जल की क्या है उपलब्धता है, कठोर और क्या है, कठोर और भूमि के कारण, कठोर और नमी भूमि के कारण यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे क्या है जल की उपलब्धता क्या है, जल की आवश्यकता यहाँ पे अधिक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है
कि परिक्षिप्त यानी कि एकांकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं, ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं। तो देखिए परिक्षिप्त बस्तियां वह बस्तियां हैं जहां घर या आवास एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जैसे कि कुछ दूर दूर पर होते हैं, जैसे कि 1-2 किलोमीटर पर एक आध घर हो जाएंगे। तो ये भारत के मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल आदि राज्यों में पाई जाती हैं। ये बस्तियां ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखिए धात्विक खनिजों में क्या होती है, धातुएं होती हैं, और धातुएं क्या होती हैं, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ये हो गया इसमें धात्विक का हो गया कि धात्विक क्या होती है, धातु खनिजों में धातुएं होती हैं जो ऊष्मा और ऊर्जा का सुचालक होती हैं। और अधात्विक खनिज जो होती हैं, अधात्विक खनिज में क्या होता है, धातु नहीं होती और ये ऊष्मा और ऊर्जा के सुचालक क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हर प्रश्न आपका 4 नंबर का है। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में क्यों निवास करती है, कारण लिखिए। यह क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। और 19 नंबर क्वेश्चन है बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है, यानी जो बाजारीय की सब्जी होती है, सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है, यानी सब्जी की खेती नगर के समीप क्यों की जाती है, क्योंकि वहां से सब्जी उत्पादन होगा तो बेचने में आसानी होगी। इसी प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों को लिखिए। और 21 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के विषय में लिखिए। तो जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में आए सभी को आपको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। 22 नंबर क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। अब देखिए आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 23 है कि व्यापार के लिए पत्तन किस प्रकार सहायक होते हैं, पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि मानव के प्राकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से आपको मिलेंगे 6 नंबर। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, इनके निदान के उपाय लिखिए। यह क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का होगा। अथवा करके दिया है भारत में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिलेंगे पूरे 6 नंबर। अब देखिए आ गया 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो इसको क्या करना है, आपको भारत के मानचित्र पर इन 5 का दर्शाना, उनका नाम लिखना। यहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। दर्शाने पर आपको मिलेंगे एक आधा नंबर और आधा नंबर आपको मिलेगा नाम लिखने पर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे 1 नंबर। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आपको उत्तर प्रदेश कहाँ पे उसको दर्शाना, उसका नाम लिखना है। दूसरा है पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी, जो नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है उसका नाम लिखना, उसे दर्शाना है। तीसरा है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र। और चौथा है गुजरात का सबसे बड़ा महानगर। और 5वां है उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र। तो इस प्रकार से आप 5 को दर्शाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। दर्शाएंगे और नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो वही क्वेश्चन रहेगा जो जिनको आंखों का कोई दिक्कत, चश्मा उश्मा लगा, उनको सिर्फ नाम लिखना रहेगा, उनको दर्शाना नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए इन 5 क्वेश्चनों को आपको विश्व के मानचित्र पर दर्शाना और उनका नाम लिखना है। तो पहला है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। दूसरा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरा है जापान का सबसे बड़ा नगर। और चौथा है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नदी। और फिर 5वां है राइन नदी जलमार्ग नौकायन योग्य प्रवाह मार्ग किन्हीं 2 देशों तक, यानी जहाँ पर क्या है जो पानी की जहाज होती है नौकायन जो आ जा सके, इनको दर्शाना है, 2 मार्ग को दर्शाना है राइन नदी में।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना, उसी प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।